दोस्तों आज हमारा डेस्टिनेशन है मुंबई की सबसे फेमस जुहू चौपाटी। जुहू बीच नाम सुनते ही दिमाग में सनसेट, शांत वेव्स और रोमांटिक वाइब्स आ जाती है, लेकिन जब मैं खुद जुहू बीच पहुंचा तो रियलिटी थोड़ी अलग निकली। क्राउड आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, कितनी ज़्यादा भीड़ है इस वक्त जुहू बीच पे, और यह है शाम का वक्त। मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं, अगर मुंबई का दिल धड़कता है तो उसकी आवाज़ जुहू के स्ट्रीट फूड से आती है। यहाँ भूख सिर्फ पेट की नहीं, यादों की भी होती है। दोस्तों यह है जुहू बीच पर मुंबई का रियल स्ट्रीट फूड। दोस्तों जुहू चौपाटी की पाव भाजी, भेलपुरी, पानीपुरी पूरे मुंबई में फेमस है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं किया तो आप मिस कर देंगे लोकल वाइब्स को। लेट आफ्टरनून और इवनिंग, स्पेशली सैटरडे संडे को यहाँ बहुत क्राउड रहता है। पूरे मुंबई से छुट्टियों के वक्त फैमिलीज, कपल्स, टूरिस्ट और स्ट्रीट परफॉर्मर और फूड लवर्स स्पेशली यहाँ पर आते हैं, और ये बीच पूरी तरह से भर जाता है। पास में ही एयरपोर्ट है दोस्तों, विलेपार्ले का डोमेस्टिक एयरपोर्ट और सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिन लोगों का फ्लाइट थोड़ा डिले होता है या ले ओवर रहता है तो वो लोग भी जुहू आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फेस्टिवल और हॉलिडे में तो ये क्राउड मैसिव क्राउड में बदल जाता है। अगर आपको बीच पूरी तरह से खाली चाहिए या आप शांत वातावरण चाहिए तो आपको अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे आना पड़ेगा। 5-6 बजे 7 बजे आप आएंगे तो सिर्फ मॉर्निंग वॉक करते ही लोग नज़र आएंगे। दोस्तों जैसे कि एयरपोर्ट बहुत पास में है तो आप देख सकते हैं एक उड़ता हुआ जहाज समंदर के ठीक ऊपर। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही है अंधेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इस जुहू चौपाटी के ठीक अपोजिट में पवन हंस का हेलीपैड है। हेलीपैड सर्विस है उनके लिए जो हेलीकॉप्टर राइड से पूरा जुहू बीच की यात्रा या 15-20 मिनट ऊपर से मुंबई को देखना चाहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें पवन हंस जो है काफ़ी फेमस है और बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है। तो 15 मिनट का और 30 मिनट ऐसे ड्यूरेशन के ऊपर वो पैसे लेते हैं। 15,000-18,000 से स्टार्टिंग है दोस्तों। मुझे आइडिया नहीं कि कितनी मिनिमम लोग होने चाहिए, पर जो प्राइस है वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 15 मिनट की आपको हेलीकॉप्टर राइड चाहिए या 20 मिनट का चाहिए। और सामने देख सकते हैं दोस्तों खाने पीने के लिए जो स्टॉल है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा, पूरे मुंबई में सबसे टेस्टी जो पाव भाजी मिलती है यहीं मिलती है। चाहे वो गोला हो, आइसक्रीम पार्लर हो, पाव भाजी, नूडल्स, तरह तरह के फास्ट फूड्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। और खाने के लिए जुहू चौपाटी बहुत फेमस है। शाम का वक्त है इसलिए आपको क्राउड बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ। विलेपार्ले यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। विलेपार्ले स्टेशन अंधेरी 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप यहाँ पर सांताक्रूज स्टेशन से भी आ सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी स्टेशन अंधेरी, विलेपार्ले या सांताक्रूज से यहाँ आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। सांताक्रूज से 231 नंबर की बस जो है वो हर 5 मिनट में आती है। तो अगर आपको मिनिमम फेयर में यहाँ आना है तो आप सांताक्रूज स्टेशन में वेस्ट में उतरिएगा, सांताक्रूज वेस्ट में, और स्टेशन के बाहर ही 231 नंबर की बस लगी होती है जिसको पकड़ के आप जुहू चौपाटी के बस डिपो पे आ सकते हैं। विलेपार्ले से ऑटो ले सकते हैं, और नियरेस्ट जो मेट्रो लाइन है वो DN नगर है अंधेरी वेस्ट। आप बाई मेट्रो भी आ सकते हैं और वहाँ से ऑटो से आप 60 से 70 रुपये देकर आप जुहू चौपाटी पहुँच सकते हैं। यहाँ पास में ही सन एंड सैंड और JW मैरियट 5 स्टार होटल है। जिनको स्टे करना है जुहू के पास रामाडा होटल है, JW मैरियट है, काफ़ी 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार होटल्स अवेलेबल हैं। चूँकि जुहू चौपाटी अंधेरी में स्थित है या इसलिए यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का भी काफ़ी आना जाना रहता है। बहुत से सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टूडियोज़ यहीं अंधेरी में ही हैं दोस्तों। बहुत सारी शूटिंग्स भी आपने देखी होंगे जुहू बीच पर।
दोस्तों जो नियरेस्ट मेट्रो लाइन है वो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और श्री अमिताभ बच्चन जी का घर भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जलसा जिसके बाहर हज़ारों की भीड़ खड़ी होती है उनको देखने के लिए, हर संडे वो बाहर आते हैं और अपने फैंस को के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जुहू बीच मुंबई का सबसे फेमस बीच है। लोग सोचते हैं कि शांत, एक पीसफुल टाइम, सनसेट और सुकून, लेकिन रियलिटी आज आप खुद देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, ओवर क्राउड है, क्योंकि अभी वीकेंड है और छुट्टियों का वक्त चल रहा है। जब भी जुहू बीच का नाम आता है इंस्टाग्राम पे परफेक्ट सनसेट, कपल्स और पीसफुल वॉक दिखाई जाती है। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था और यही एक्सपेक्ट करके आया था, लेकिन जैसे कि बीच के अंदर आया सब कुछ चेंज हो गया। हर साइड लोग ही लोग हैं, शांति कम, एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। वीकेंड हो या वीकडेज हो, जुहू बीच कभी खाली नहीं आता। यहाँ सिर्फ लोग नहीं आते, यहाँ मुंबई की जो रियल वाइब्स है वो दिखाई देती है। मुंबई के चारों कोनों से लोग आते हैं, चाहे वो वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर रूट हो। जब भी मुंबई कोई पहली बार आता है या नया नया आता है तो वो यहाँ ज़रूर आता है। दोस्तों क्राउड तो है, लेकिन यही जुहू की असली खूबसूरती है। लोग हंसते हुए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुंबई अपनी स्पीड यहीं पर स्लो करती है और कितना भी वक्त बिताओ कम ही लगता है, जाने का मन नहीं करता। इस बीच पर मैं बताना चाहूँगा, बोट राइडिंग भी होती है, पर मुझे लगता है कि हाई टाइड की वजह से मौसम आज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बोट्स बंद किए हुए हैं, वरना हाई स्पीड की जो बोट्स होती है वो चलते हैं। कितना फेयर है मुझे अभी ठीक इसका आइडिया नहीं है। शाम होते ही लोग स्टॉल की तरफ जाने लगते हैं, खाने पीने के जो स्टॉल हैं। जुहू बीच सिर्फ बीच नहीं है, ये मुंबई का ओपन लिविंग रूम है। यहाँ कोई टूरिस्ट जैसा नहीं होता, सब अपने ही लगते हैं। अगर आप शांति ढूंढने आए हैं तो शायद डिसअपॉइंटमेंट मिले, लेकिन अगर आप मुंबई का जो फील करना है, आपको रियल वाइब्स को फील करना चाहते हैं, तो जुहू जो है वो सबसे परफेक्ट जगह है। मैं और भी बीचेस गया हूँ मुंबई के दोस्तों, जैसे अरनाला बीच हो गया, अक्सा बीच है और नाला सोपारा में बीच हैं, बहुत से जगह पर बीच हैं। बट जुहू बीच की जो फील होती है वो अलग ही है। सबसे ज़्यादा जो क्राउड होता है वो पूरे मुंबई में किसी भी समुद्र के किनारे पर वो यही है। गिरगांव चौपाटी भी है दोस्तों, पर वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती। ज़्यादातर मरीन लाइंस में लोग जाते हैं शाम का वक्त बिताने, पर जुहू का जो है वो अलग ही फील है, आप खुद ही देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो फ़र्क होता है, लेकिन दोनों में अपनी एक अलग अलग कहानी होती है। जुहू बीच भी वही एक कहानी है। अगर आपको रियल मुंबई बहुत पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को, तो लाइक कर देना एक बार और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर लिखना, बताना। अगर आप पहले आ चुके हो या आप आने का प्लान कर रहे हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मुंबई की भीड़ और शोर के बाद कुछ ही डिस्टेंस पे बिल्कुल अलग शांति मिलती है दोस्तों। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर, शायद 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर एस्कॉन अंधेरी है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे मुंबई थोड़ी रुक सी गई हो। दोस्तों यह है फेमस जुहू चौपाटी का जो फास्ट फूड कॉर्नर है, स्ट्रीट फूड्स। पाव भाजी बनते हुए आप देख सकते हैं। गोला और यहाँ का जो फेमस आइसक्रीम पार्लर है वो बहुत ही फेमस है।
शाम होते ही रोशनी से चकाचौंध ये सारे खाने पीने की दुकान। शाम का वक्त है, समंदर की जो हवा है चल रही है। हर फूड स्टॉल सज चुका है। हर स्टॉल से एक अलग सी खुशबू आ रही है, जैसे कि बिना खाए आप रह नहीं सकते। एक बाइट तो बनता है दोस्तों। यहाँ पर तरह तरह के आइसक्रीम पार्लर, फ्रेंच फ्राइज और शायद ही ऐसा कोई फास्ट फूड होगा जो यहाँ नहीं मिलता होगा। ये बहुत ही बड़ा पार्लर है। यहाँ पर हर तरह के कुल्फ़ी, फालूदा, आइसक्रीम और बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसा कोई फूड नहीं है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह है यहाँ का फेमस एक आइसक्रीम पार्लर, जहाँ पर आपको बहुत ही तरह का फ्लेवर का आइसक्रीम मिल जाएगा। यह है इनके रेट्स। सामने ही एक बहुत बड़ा होटल है दोस्तों, यह रमाडा होटल है। और क्योंकि यह शाम का वक्त हो गया है, अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। जुहू बीच पे जो भीड़ है वो कम होती जा रही है और फूड स्टॉल पे भीड़ बढ़ती जा रही है। सबसे पहले नज़र पड़ती है यहाँ के पाव भाजी पर। बटर इतना है कि भाजी चमकने लगती है दोस्तों। यह है यहाँ का फेमस एक आइसक्रीम जो मैंने लिया। काफ़ी तरह तरह के आइसक्रीम है दोस्तों। देखिए मैं आपको रेट दिखा देता हूँ। यह बीच का मेरा एक खूबसूरत सा नज़ारा दोस्तों। हर एक शॉप के बाद आगे बढ़ने पर आपको एक अलग अलग तरह का शेव पूरी, पानी पूरी और अलग अलग मिल जाते हैं। एक छोटी सी प्लेट पर उसमें बंद है पूरे मुंबई के बचपन की कहानी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, स्ट्रीट लाइट्स और भी बढ़ते जा रहे हैं। समंदर की हवा और सामने जुहू बीच का शोर, इस मोमेंट में समझ आता है कि मुंबई एक्सपेंसिव हो सकती है पर सुकून यहाँ फ्री में मिलता है। यह बीच 6 से 7 किलोमीटर लंबा है और पूरे बीच को आपको अगर घूमना है तो काफ़ी समय लगेगा। यह वह फेमस रमाडा होटल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको ओवरनाइट स्टे करना है समुद्र के किनारे, तो यही होटल में रुकते हैं। और इसके सामने ही है ये खाने पीने का जो फूड स्टॉल है, तो देख सकते हैं बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। और फूड स्टॉल को दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इवन यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं और यहाँ के लोकल जो फूड्स को है टेस्ट करते हैं। बीच पर घूमने के बाद आपको यहीं से ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर सारी गाड़ियाँ आपको यहीं से मिल जाएंगी जहाँ भी आपको जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो सांता क्रूज, वेलेपाले और अंधेरी है। दोस्तों देखिए ये फेमस पाव भाजी का शॉप, मैंने पाव भाजी यहीं से खाया। और पाव भाजी खाने के बाद फिर मैं यहाँ से ऑटो लूँगा और जाऊँगा DN नगर मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मैं मेट्रो लूँगा नेक्स्ट स्टॉप के लिए। दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुहू बीच के साथ मैंने इस्कॉन अंधेरी टेम्पल का भी दर्शन किया और विज़िट किया। 2 से 3 मिनट का वीडियो मैंने शूट किया इस्कॉन टेम्पल पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस्कॉन अंधेरी। मुंबई के भीड़ और शोर के बाद कुछ ही डिस्टेंस पे है, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सन एंड सैन होटल के बिल्कुल बगल में है, जुहू चर्च रोड पे बिल्कुल
एक अलग शांति मिलती है यहाँ इस्कॉन अंधेरी में, और यहीं आकर लगता है जैसे मुंबई थोड़ी सी रुकी है। दोस्तों यहाँ के बारे में मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और मेरे पास थोड़ा वक्त था तो मुझे लगा मुझे दर्शन करने ही चाहिए श्री श्री राधा रास बिहारी जी की। और ये उन्हीं का टेम्पल है जो जुहू बीच से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों श्री श्री राधा रास बिहारी जी टेम्पल जो जुहू इस्कॉन अंधेरी भी कहते हैं, ये इस्कॉन संस्था द्वारा संचालित है, और ये जुहू चर्च रोड पर है, जो नियर सन एंड सैंड होटल जो है उसके पास में ही है। और इस्कॉन दर्शन का जो टाइमिंग है वो सुबह 4:30 बजे से 1 बजे तक है, और आफ्टरनून में ये बंद हो जाता है। फिर शाम 4:30 बजे से 9 बजे तक डेली खुला रहता है। श्री कृष्ण जी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, और अब देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये इस्कॉन अंधेरी का मंदिर। दोस्तों हॉलीडे का वक्त चल रहा है, जैसे कि जुहू बीच पे बहुत ज़्यादा क्राउड है तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ से घूमने के बाद लोग यहाँ आते हैं और श्री राज बिहारी जी के दर्शन करते हैं। ये खूबसूरत श्री कृष्ण जी का इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ जो है बहुत ही बड़ा खाने पीने का फूड स्टॉल है। प्रसाद में खिचड़ी दी जाती है, पर खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है। और बाकी जो इस्कॉन टेम्पल है मैंने विज़िट किया है, और मैंने देखा कि दोस्तों बाकी इस्कॉन टेम्पल से ये काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है। इस्कॉन टेम्पल के ठीक सामने ही जुहू बस अड्डा है, जहाँ से आपको यहाँ की बेस्ट बस मिल जाएगी मुंबई के कहीं भी जाने के लिए, किसी भी जगह जाने के लिए।